नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल फोटोन प्लस को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वेव एंड ऑसिलेशन वाले बुक में, वो है मोशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए वर्टिकल स्प्रिंग। यानी कोई भी अपने पास ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग है, उससे कोई भी अपन m मास का कोई पिंड अपन उससे कनेक्ट कर दे तो वो ऑसिलेशन कैसे करेगा। तो इधर देखो, अपने पास मैंने 3 स्प्रिंग बना रखी है। एक ये वाली स्प्रिंग है, इसकी लेंथ अपन ने कितनी मान रखी है, स्मॉल l। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग के एक एंड पे क्या किया, m मास का कोई भी पिंड इस पे या ऑब्जेक्ट अपन ने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट करोगे तो स्प्रिंग mg इस पे फोर्स लगेगा तो कहाँ आएगी, डाउन साइड में आएगी। तो अपन ने मान लिया कि यहाँ से इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, y0। ठीक है, अब इस पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के डाउन साइड में इसको खींच रहा हूँ, और खींच के आप कितना डिस्प्लेस कर दिए इसको, y डिस्प्लेस करके आप जब इसको एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करोगे तो ये क्या करेगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा, मोशन करेगा। यानी कि ऑसिलेशन क्या होगा, मोशन होगा, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा ये। तो इस पे जो mg फोर्स लगेगा, जैसे आपने mg फोर्स लगाया तो इस स्प्रिंग में क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। यानी कि जिसको अपन बोलते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या करता है हमेशा कि इस कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको उसकी मिड पोजीशन की ओर क्या करता है, ले जाता है, यानी कि माध्य स्थिति की ओर उसको ले जाने की कोशिश करता है। तो मैं फर्स्ट वाली कंडीशन में अगर बात करूं, इस पे 2 फोर्स लगेंगे। एक तो वेट फोर्स लग रहा है mg, और एक अपने पास कौन सा लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। जिसको अपन बोलते हैं प्रत्यानयन। ये फोर्स हमारा क्या होगा, माइनस का ky0। ठीक है, क्योंकि अपना रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप इस डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस करवा रहे हो, यानी कि खींच रहे हो, तो आपका फोर्स उसके जस्ट अपोजिट लग रहा होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, हमेशा अपोजिट होता है। और एक अपने पास जो वेट लगेगा वो क्या होगा, mg। अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में बात करूं, यानी कि संतुलन की स्थिति में अगर बात करें, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए। 0 का मतलब माइनस का एक तो mg और माइनस का ky0, ये टोटल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से अपने पास mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ky0। तो यहां से y0 की वैल्यू क्या होगी, mg अपॉन k। ठीक है, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वाली कंडीशन आई हमारे पास इस फर्स्ट के लिए। अब अपन क्या करवा रहे हैं, इसको y डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ेंगे। तो इसमें टोटल इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी यहां से, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y प्लस y0। तो इस कंडीशन में अपने पास जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या बनेगा, इसको मैं मान लेता हूं f डैश। ये हमारे पास बनेगा माइनस का k y प्लस y0। यहां पर k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहलाता है ये, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब एक तो प्रत्यानयन बल हो गया, एक हमारा कौन सा होगा, mg तो लग ही रहा है, यहां पे भी लगेगा mg, तो ये कहां जाएगा, ये भी mg तो रहेगा। तो हमारे पास टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, F इजिकल टू mg माइनस k
y प्लस वाई नोट। ठीक है, इस माइनस के को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, mg माइनस के वाई और माइनस का के वाई नोट। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की बात करूं, कहां से बात करूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास mg की वैल्यू क्या है, के वाई नोट, इसमें पुट करो देखो, तो के वाई नोट माइनस के वाई माइनस का के वाई नोट, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अपने पास ओनली रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, f इजिकल टू माइनस का के वाई। ये इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी कि अपने पास जब ये मोशन करेगा तो उस कंडीशन में फोर्स हमारे पास क्या लग रहा होगा, इस पर माइनस का के वाई। लेकिन जब कोई भी पार्टिकल मोशन करता है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फोर्स हमारे पास क्या होता है में, क्योंकि इसका A जब बॉडी मूव करेगी तो इसमें A आएगा, तो उस कंडीशन में अपन पास न्यूटन के अकॉर्डिंग फोर्स क्या हो जाएगा, F इजिकल टू ma। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो इक्वेशन थर्ड इजिकल टू इक्वेशन फोर्थ, तो देखो क्या बनेगा, ma इजिकल टू माइनस का के वाई। इस m का मैं इधर क्या करा रहा हूं, डिवाइड, और a को डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में यानी कि विस्थापन की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन dt स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, d2y अपॉन dt स्क्वायर इजिकल टू माइनस का k बाई m इंटू वाई। यहाँ पर जो k अपॉन m है ये क्या होता है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, d2y अपॉन dt स्क्वायर इजकल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इजकल टू, ये अपने पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या आ गया, इक्वेशन आ गई। इसका मतलब अपना जो स्प्रिंग से जुड़े हुए पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो इसके बाद में अपने पास यहां से टाइम पीरियड निकालना है। इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे देखना, सेकंड पेज पे देखते हैं अपन। अपने पास अभी ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू क्या आया था, के बाई एम, तो ओमेगा इजिकल टू क्या आएगा, अंडर रूट के बाई एम। इस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो अंडर रूट के बाई एम, तो टी इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये हमारे पास आ गया कि किसी भी स्प्रिंग से m मास वाला ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड हो तो उस कंडीशन में उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, नेक्स्ट यहीं से अपने पास एक कभी फॉर्मूला आया था, एम जी इजिकल टू प्लस का के वाई नोट आया था। यहाँ से अगर मैं वाई नोट के की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो एम जी अपॉन इसका क्या लग जाएगा, डिवाइड, इस फॉर्मूले में रखो टी इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट एम एज इट इज। इसकी जगह आप ये फुट करोगे एम जी अपॉन वाई नोट, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वाई नोट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 2 पाई अंडर रूट वाई नोट अपॉन जी। इस फॉर्म से भी अपन टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब यहां से जो t है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, अंडर रूट जी, 1 अपॉन अंडर रूट जी, यानी कि g की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो t की वैल्यू क्या होगी, अपनी डिक्रीज होगी। तो आप इस फॉर्म में भी अपन क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मेनली अपने पास फॉर्मूला यही यूज होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास वर्टिकल स्प्रिंग से कोई भी पार्टिकल आपका कनेक्ट होता है तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड क्या होगा हमारे पास, ये वाला। अब यहीं से आता है कि अपने पास दो फॉर्म आएंगे अपने पास, एक तो पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट हो
और एक किस में हो, सीरीज फॉर्म में कनेक्ट हो। तो फर्स्ट मैं ले रहा हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, यानी कि जब पैरेलल फॉर्म में अपने पास कॉम्बिनेशन हो तो उस कंडीशन में अपने पास फॉर्मूला क्या चलेगा। तभी देखते हैं, देखिए क्या चलता है। तो पैरेलल फॉर्म वाला अपने पास देखना, मैं डायग्राम बनाता हूं यहां पर। ये हमारे पास एक स्प्रिंग और ये अपनी क्या हो जाएगी, सेकंड स्प्रिंग। ठीक है, ये m मास का कोई भी पार्टिकल है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने क्या मान लिया, K1, और इसका मैंने क्या मान लिया, K2। वो इस पे क्या लग रहा होगा, mg डाउन साइड में लग रहा होगा। ठीक है, अब अपन क्या करा रहे हैं, इसको डिस्प्लेस करवा के छोड़ेंगे। तो ये देख लो अपन ने डिस्प्लेस करवा दिया, ये m। ठीक है, जैसे अपन यहां से डिस्प्लेस करवाएंगे दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, तो इसको मैंने क्या मान लिया, y। ठीक है, अब इस वाले में रिस्टोरिंग फोर्स अपने पास क्या हो जाएगा, F1, और इस वाले में रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, F2। तो देखो रिस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग K1, तो हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला, F1 इजिकल टू माइनस का K1y। ऐसे अपने पास रिस्टोरिंग फोर्स सेकंड वाली में क्या बनेगा बच्चों, इन स्प्रिंग K2, ये हमारे पास बन जाएगा F2 इजिकल टू माइनस का K2y। ये इक्वेशन नंबर 2। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, F इजिकल टू F1 प्लस F2। ठीक है, यहां से अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो F इजिकल टू क्या आएगा, माइनस का K1y और माइनस का K2y। दोनों से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, माइनस y कॉमन ले लेता हूं मैं, K1 प्लस K2। अब देखो जो यहाँ पे K1 प्लस K2 आया, इस K1 प्लस K2 को मैंने क्या मान लिया, K। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, F इजिकल टू माइनस का KY। सेम वही फॉर्मूला बन गया हमारे पास जो पिछले वाला टॉपिक में किया था, वही न्यूटन के अकॉर्डिंग टू न्यूटन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या होगा, F इजिकल टू m है। क्या कर दो, इन इक्वेशन 3 और 4 को क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो हमारे पास क्या बनेगा, ma माइनस का KY। वो इसको आप क्या लिखोगे, d2y अपॉन dt स्क्वायर माइनस का k बाई m इंटू वाई। तो हमारे पास वही इक्वेशन आ जाएगा जो पहले वाला था, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, इजिकल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला था वहां पर ये था √m/k। ठीक है बच्चों, तो m/k आया, तो k की वैल्यू हमारे पास आई यहाँ पर K1 प्लस K2। क्या आई, K1 प्लस K2। तो इसकी जगह पुट करो आप 2 पाई √m अपॉन K1 प्लस K2। बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो k की वैल्यू आएगी वो अपने पास K1 प्लस K2 की फॉर्म में चलेगा। बाकी फॉर्मूला एज इट इज था जो वर्टिकल में अपन ने किया था, सेम वही फॉर्मूला आया, लेकिन k की वैल्यू अपने पास चेंज हो गई यहाँ पर K1 प्लस K2। तो ये हो गया अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। कौन सा हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। अब इसी के बाद में अपने पास आएगा सीरीज फॉर्म का। कौन सा आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, बाकी आपका डेरिवेशन वही रहेगा सेम लगभग। देखना बच्चों, अभी सीरीज कॉम्बिनेशन का अपने पास
मैं डायग्राम बनाता हूं। ये देखो, एक ये स्प्रिंग है, दूसरी ये स्प्रिंग है। ये m मास अपन ने कनेक्ट करवा दिया। ये जॉइंट अपना यहाँ पर, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अपन ने क्या मान लिया, K2। और वही अपन क्या करवाएंगे, इसको डिस्प्लेस करवाएंगे। डिस्प्लेस करवाने के बाद में इसको वापस जो फोर्स अपन ने इस पे लगाया उसको क्या करोगे, रिमूव करोगे। तो अब इस वाली स्प्रिंग में अपन ने मान लिया, फर्स्ट वाली में y1 डिस्प्लेसमेंट आ गया और इस वाली में अपन ने क्या मान लिया, y2। तो इस वाली में तो कितना आ गया, देखो ये y1 मान लेते हैं और इसमें कितना आ गया, y2 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो अपन फोर्स लगा रहे हैं उस कंडीशन में जो अपना फोर्स बनेगा, रिस्टोरिंग फोर्स दोनों के लिए सेम बनेगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रह गए। ठीक है, तो देखना क्या आएगा अपने पास। अपन फर्स्ट वाले की बात करें, स्प्रिंग फर्स्ट वाले में जब y1 डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो इसमें अपने पास F इजिकल टू माइनस का K1 y1। ठीक है, यहां से मैं अगर y1 की वैल्यू निकालूं तो y1 इजिकल टू क्या आएगा, माइनस का F अपॉन K1। ऐसे सिमिलरली आप y2 निकालोगे उसके लिए तो माइनस का F अपॉन क्या बनेगा, K2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि टोटल विस्थापन कितना हो जाएगा, y इजिकल टू y1 प्लस y2। यहाँ से मैं y1 और y2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो देखो y इजिकल टू ये आ जाएगा अपने पास माइनस का F अपॉन K1 माइनस का F अपॉन K2। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का F बार कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा हमारे पास y इजिकल टू माइनस का F कॉमन ले लिया मैंने, 1 अपॉन y1 और सॉरी K1 प्लस 1 अपॉन K2। ठीक है, इस F का मैं इधर डिवाइड करा रहा हूं तो y अपॉन F इजिकल टू या माइनस से डिवाइड करा दो तो माइनस इधर आ जाएगा, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। अभी हमारे पास इक्वेशन आ रहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये, तो यहां से अगर मैं माइनस F अपॉन y की वैल्यू निकालूं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, y अपॉन K की वैल्यू उल्टा। तो देखो क्या बनेगा, माइनस का y अपॉन F इजिकल टू ये बनेगा 1 अपॉन K। तो ये वाला जो पार्ट है इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, 1 अपॉन K। तो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 यानी कि यहां से अपने पास जो K की वैल्यू बनेगी वो बनेगी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। पैरेलल फॉर्म में क्या आ रहा था, K की वैल्यू सिंपल ऐड करनी थी, इसमें आपके पास सीरीज फॉर्म में किस में आएगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस। तो टाइम पीरियड क्या बनेगा हमारे पास, T इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट M तो एज इट इज, K की जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है यानी कि K1 K2 बाई K1 प्लस K2। अगर मान लो अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन में n स्प्रिंग्स लगी हो, कितनी स्प्रिंग्स हो, n स्प्रिंग हो, तो हमारे पास 1 अपॉन K इजिकल टू क्या बनेगा, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस n सो n 1 अपॉन Kn। अगर इनके स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल हो यानी कि जो स्प्रिंग बनी हुई अपनी उनका मटेरियल सेम हो यानी कि जिस पदार्थ से बना हुआ वो सभी के लिए क्या हो, सेम हो, तो सेम होगा तो हमारे पास K1 इजिकल टू K2 इजिकल टू K3 इजिकल टू Kn और इसको अपन ने क्या मान लिया, K डैश। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन K इजिकल टू ऊपर n आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा, K डैश।
तो यहाँ से k डैश की जो वैल्यू बनेगी वो k डैश हमारे पास बनेगा nk। अब देखो बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस पे अपने न्यूमेरिकल बनता है, ये वाला। आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है अपने पास इस यूनिट से कि कोई भी स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को समान 3 भागों में बांट दें तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो वह भी मैं फाइंड आउट करूंगा। तो स्प्रिंग से जुड़े हुए अपने टॉपिक हैं वर्टिकल फॉर्म में, उनका कॉम्बिनेशन यानी कि पैरेलल, और सेकंड सीरीज कॉम्बिनेशन। ये तो अपना डेरिवेशन की फॉर्म में हो गए। अब इसी पे जो न्यूमेरिकल आता है वो न्यूमेरिकल में देखता हूं क्या है, करवाता हूं आपको। देखना न्यूमेरिकल क्या है। यदि किसी स्प्रिंग का नियतांक k है तथा आवर्तकाल कैपिटल T हो, इसे समान 3 भागों में काटकर एक भाग से उसी पिंड को लटकाने पर नया आवर्तकाल क्या होगा। ये अपने एमडीएस यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार आया हुआ है, बहुत बार रिपीट होता है। बस इस 3 की जगह आपको कभी 2 दे देगा, कभी 4 दे देगा, कभी 10 दे देगा, कभी 8 दे देगा। तो अपने पास कोई भी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल के है, इस कंडीशन में इसका टाइम पीरियड कितना है, कैपिटल टी। अब क्या कर रहे हैं, इसको इक्वली 3 पार्ट में कट कर दिया और कट करके किसी एक पार्ट से, तीनों से नहीं, किसी एक पार्ट से अपन ने क्या किया, एम मास उसी वाले को वापस कनेक्ट करवा के ऑसिलेशन करवाया। तो नया टाइम पीरियड क्या बनेगा, तो देखो नया टाइम पीरियड क्या बनेगा। देखना अपन को पता है कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला अपने पास 2π/m/k है। अभी मैंने क्या बताया था, n भागों में तोड़ने पर, तो n भागों में तोड़ेंगे तो k डैश हमारे पास का फॉर्मूला है nk, यानी कि n अब यहाँ पर कितने हैं, 3। तो n इजिकल टू कितना रख दिया मैंने, 3। तो k डैश हमारे पास क्या बनेगा, 3k। तो t डैश का फॉर्मूला जो बनेगा 2π/m/k डैश, k डैश की वैल्यू पुट करो तो t डैश इजिकल टू 2π/m ये आ जाएगा 3k। तो t डैश इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2π। इस √3 को तो मैंने बाहर ले लिया और ये वापस अपने पास फॉर्मूला बन गया। तो 2π/m/k को हम क्या लिख सकते हैं, t। तो टाइम पीरियड क्या बनेगा हमारे पास, t/√3। तो एक सिंपल जनरली फॉर्मूला यहां से बन जाएगा कि t डैश इजिकल टू t/√n। n यहाँ पर उसके कट करने वाले पार्ट हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 है। इस फॉर्मूले पर अपन पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये टॉपिक काफ़ी अच्छा था, एग्जाम व्यू से भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है। तो आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।